मेरी ज़रूरत हो तुम। भाग 3। अनंत उस वक्त फ़ोन पर राघव से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा परेशानी थी, जिसे राशि ने दूर खिड़की से देख लिया। सभी ईशा के चले जाने से उदास थे, सिर्फ एक अनंत ही था जो उसे वापस ला सकता था, और वो अपनी सरतोड़ कोशिश कर भी रहा था। राघव से डिटेल में बात करते हुए वो किसी हद तक बेफिक्र हुआ था। अब उसका रुख अंदर कमरे की तरफ था कि अचानक उसके नंबर पर अनजान नंबर से कॉल आई, जिसे सुनते ही उसके जबड़े कसे थे, और फिर वो उन्हीं कदमों पर गेट की तरफ बढ़ा था। गाड़ी में बैठते वो गेट से जैसे ही बाहर निकला, राशि भी अपनी गाड़ी से बहुत खामोशी से उसके पीछे लपकी। आगे पीछे दो गाड़ियों को हवेली से निकलता देख शुक्ला जी परेशान हुए थे। एक बिल्डिंग के पास जाते हुए अनंत ने गाड़ी को रोका और बाहर निकलकर उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। राशि भी उसके पीछे गाड़ी से उतरी थी और उसका पीछा करते हुए उस बिल्डिंग के अंदर घुस गई। अंदर जाते हुए इर्द गिर्द देखते हुए अनंत को ढूंढने लगी, जो अंदर आते ही गायब हुआ था। अचानक उसे कुछ कदमों की चाप सुनाई दी, तो राशि एक तरफ को होते हुए पीछे छुप गई। आने वाली हस्ती को देखते ही राशि के पैरों तले से ज़मीन खिसकी। उसे यकीन न आया कि सामने खड़ा शख्स उसका पति ईशा का बाप है या एक बहरूपिया। तुम मेरे जितना करीब आओगे, ईशा भी मिलने का चांस उससे कहीं ज़्यादा बढ़ेगा, लोना ने अपनी बाहें अनंत के गले में डालते हुए कहा। अनंत ने दांत पर दांत रखे और उसे घूरते हुए देखा। वो चाहकर भी उसके बाजू पीछे न हटा सका, क्योंकि उसने ईशा को मारने की धमकी दी थी, और सामने खड़ी औरत का कोई भरोसा नहीं था कि वो अपना मकसद हासिल करने के लिए ईशा को कुछ भी कर सकती थी। मेरी बेटी कहाँ है? अनंत के सपाट अंदाज पर वह तंजिया हंसी थी। अरे इतना जल्दी बता दूं, जबकि अदालत ने उसे मेरे यानी उसकी माँ के हवाले किया है। वो फ़ख्र से बोली। जानता हूँ, इसलिए खामोशी से ईशा को तुम्हारे साथ भेज दिया, वरना सारी ज़िंदगी भी दहलीज की चौखट पर बैठी रहती, तब भी ईशा का बाल तक ना देखने देता। वो उसे सर झटक गया तो वो गुस्से से उसे देखने लगी। अगर ईशा को वापस पाना है तो जैसा कह रही हूँ वैसा करो। अब की बार वो गुस्से से बोली। उतारो अपने शर्ट अभी इसी वक्त, वो उसको नया हुक्म दे गई। अनंत ने अपने शर्ट के बटन खोले थे। राशि एकदम पीछे होती अपने दिल पर हाथ रख गई। अनंत कैसे किसी और के सामने खुद को बेपर्दा कर सकता है? एकदम से उसकी सांसें तेज़ हुई थी। अब करीब आओ मेरे। अनंत उस वक्त सिर्फ उसका हुक्म मान रहा था। आज बरसों बाद लूना की ख्वाहिश पूरी होने का वक्त आया था। वो बहुत खुश थी। अनंत धीरे धीरे कदम उठाता उसके करीब हुआ। यहाँ छुओ मुझे, अपनी गर्दन की तरफ इशारा किया। अनंत ने अपनी मुठियाँ सख्ती से भींच ली। पिछले 5 साल से वो यही तो चाहती थी। आज वो अपने मकसद में कामयाब हो रही थी। कम ऑन अनंत, देर मत करो, आई एम वेटिंग। वो आंखें बंद किए उसके लम्स को अपने गर्दन पर दहकते महसूस करना चाहती थी। अनंत उसके करीब होता हुआ उस पर झुका था, जो उसी के इंतज़ार में थी कि एकदम अचानक से राशि ने वहां आते ही लूना के सर पर ज़ोर से डंडा मारा कि वो उधर ही बेहोश होती ज़मीन पर गिरी। राशि को अचानक वहां देखकर अनंत ने आंखें फैला दी। वो रोए जा रही थी। दिल करता है ये एक डंडा आपके सर पर भी दे मारूं, ताकि आपकी अकल ठिकाने लगे। वो डंडा अनंत के सामने करते हुए गुस्से से बोली। तुम यहाँ कैसे पहुँची? आपका पीछा करते हुए। राशि ने नीचे झुकते उसकी शर्ट उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। इज्जत सिर्फ औरत की ही नहीं बल्कि मर्द की भी होती है मिस्टर अनंत, और मुझे देखकर बहुत दुख हुआ कि आप यहाँ अपनी इज्जत का फालूदा निकाल रहे थे। अगर इतनी ही प्यारी थी पहली बीवी तो मुझसे दूसरी शादी क्यों की? वो उसके दो बधू होते सवाल कर रही थी, जबकि अनंत अपनी शर्ट पहने उसे घूर रहा था। यकीनन यहाँ तक अकेली पहुँची होंगी। अनंत की बात पर राशि का दिमाग फिर से घूमा। बहुत दुख हो रहा है ना? इसे बेहोश कर दिया, होश में ले आए। तरीका तो आता है ना आपको? यहाँ पर छुएं और सांसों को खींचें, खुद होश में आ जाएगी। वैसे भी इसको आपकी नज़दीकियाँ चाहिए, आदी हो गई होगी आपकी ना बेचारी। आपने तो दूसरी शादी करके अपना आप संभाल लिया, ये बेचारी क्या करती, कहाँ जाती? इसे भी तो अपने अंदर की आग ठंडी करनी थी ना। राशि नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। उसके अंदर तो जैसे आग के शोले दहक रहे थे। जब अनंत उसे छूने के लिए उस पर झुका, उसका बस नहीं चल रहा था अनंत को भी मार डाले, जो उसे छूने के बाद फिर से पहली बीवी को छू रहा था। अनंत ने उसकी बात का जवाब भी नहीं दिया था। उसने फ़ौरन लोना को उठाया और उस बिल्डिंग से बाहर निकला। राशि भी उसके पीछे लपकी। हॉस्पिटल यहाँ से काफ़ी दूर है, राशि ने तंज़िया अंदाज में कहा, जबकि अनंत की खामोशी अभी भी जारी थी। उसे अपनी गाड़ी के बैक सीट पर बिठाते उसके दुपट्टे से उसके हाथ बांधे और वापस राशि की तरफ मुड़ा, जो अब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी।
एक ही झटके में जाकर उसे थामा और अपनी गाड़ी के बोनट पर लाग पटका, बिना उसे कुछ भी सोचने समझने का मौका दिए। इंतहा शिद्दत से उसके लबों पर झुकता उसकी सांसों को रोकने लगा। राशि भी बुरी तरह लाल हुई, लेकिन अनंत की गिरफ्त से खुद को छुड़ा ना पाई और फिर खुद को उसके आश्रय पर छोड़ दिया, जो कि आंखों से आंसू बहाती जा रही थी। उसके होठों पे अपने होठों की छाप छोड़ते हुए वो उसके ऊपर से पीछे हटा और उसे पकड़कर अपने सीने में भींचा। सिर्फ एक रात गुजरी है हमारे बीच और तुम मुझे लेकर इतनी पॉसेसिव हो गई हो। क्या मेरी शिद्दतें इतनी अच्छी लगी थी? अनंत ने उसे अपने सामने करते हुए पूछा तो वह मुंह बना गई। अनंत, आप पहले से शादीशुदा हैं, ये बात मैं जानती थी। मतलब मुझसे पहले आप किसी और के हो चुके थे, पर बस दुनिया में नहीं है, ये तसल्ली थी। और मुझसे पहले आपने उसे छुआ भी है। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस वक्त मैं आपकी ज़िंदगी में नहीं थी। लेकिन अब मुझे छूने के बाद आप किसी और को छुएंगे, मैं आपकी जान ले लूँगी। वो उसकी कॉलर को पकड़ते गुस्से से बोली। अनंत ने उसकी दोनों कलाइयों को हाथों में लेते प्यार से बोसा दिया। राशि, तुम पहली लड़की हो जिसके करीब अनंत आया है, जिसको अनंत ने छुआ है, अपने अंदर महसूस किया है। तुमसे पहले इस अनंत को किसी ने नहीं छुआ। तुम मेरी पहली बीवी हो। अनंत की बातों पर राशि की आंखें हैरत से फैली। ये आप क्या कह रहे हैं? फिर ईशा, वो कौन है? राशि नासमझी से उसे देखते उलझी। सब बताऊंगा, पहले ईशा को ढूंढना है, उसकी जान को खतरा है। चलो मेरे साथ। अनंत उसे लिए अपनी गाड़ी में बैठा था। राशि अब सच जानने के लिए एक्साइटेड हो रही थी और इस बात की अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी कि अनंत को पहली बार उसने ही छुआ है। ईशा गहरी नींद सोई थी। जब अनंत उसके पास पहुंचा, वो लूना के अपार्टमेंट में थी। लूना ने ही उसे बताया था, लेकिन किस जगह वो नहीं बताया, पर अनंत ने राघव के थ्रू उसकी सारी इन्फॉर्मेशंस निकलवा ली थी और उसका इंडिया में एक ही अपार्टमेंट था जहां उस वक्त वो अंदर जा रहा था। मैं भी आपके साथ चलूँगी। राशि ने भी बाहर निकलना चाहा। तुम यहीं रुको, मैं राशि को लेकर आता हूँ। ये जो पीछे तुमने लाश गिराई है, उसका ध्यान रखना। अनंत उसे एक आंख विंक करता गाड़ी से नीचे उतरते अंदर एंटर हुआ, जहाँ ईशा गहरी नींद में थी। अनंत ने उसे अपनी बाहों में भरा और बहुत खामोशी से बाहर ले आया। यहाँ किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। शायद लूना को यकीन था कि अनंत यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकेगा। ईशा को उसने राशि की गोद में दिया। ईशा, मेरी बच्ची। राशि ने उसे तड़प के सीने से लगाया, उसके चेहरे पर प्यार किया तो राशि की रूह तक कांप गई। अनंत, इसका जिस्म ठंडा पड़ रहा है, ये होश में नहीं है। ईशा, 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 आंखें खोलो मेरी जान। राशि रो रही थी। वो आंखें नहीं खोलेगी। अचानक पीछे से लोना की आवाज़ सुनते ही वो दोनों चौंके। इसने इतना तंग किया हुआ था, रो रो के दिमाग खाली कर दिया था। मैंने उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, इसलिए बेहोश हो गई थी। लूना ने मुंह बनाकर कहा, कैसे जालिम हो, तुम्हारा दिल नहीं कांपा? बेटी है ये तुम्हारी, और अपनी बेटी के साथ कौन ऐसा करता है? अनंत ने झटके से गाड़ी स्टार्ट की और फुल स्पीड पर रोड पर डाली। उसे ईशा को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना था। ये मेरी बेटी नहीं है, लूना जहरखंड लहजे में बोली। राशि ने पलट के एक नज़र उसे देखा। उसे उन दोनों की बातें समझ ही कहाँ आ रही थी। उसे बस फ़िलहाल राशि की जान बचानी थी। वो बस उसे अपने जिस्म की गर्माहिश पहुँचा रही थी। प्लीज़ अनंत, गाड़ी तेज़ चलाएं। राशि रो दी। अनंत ने एकदम रोड काटते हुए गाड़ी हॉस्पिटल की पार्किंग में लगाई। बाहर निकलते ही ईशा को अपनी गोद में लिया। राशि उसके पीछे ही लपकी और दोनों की गलती रही कि वो लोना को वैसे ही छोड़कर चले गए, जबकि जल्दी में अनंत ने गाड़ी से चाबी भी नहीं निकाली। मतलब भगाने का पूरा पूरा बंदोबस्त किया और उसके सिर्फ हाथ बंधे थे, पैर नहीं। उसने आगे की तरफ सीट पर आते एक्सीलेटर पर पैर रखा और गाड़ी को पार्किंग से निकालती वो गाड़ी को भगा ले गई। राशि और अनंत ईशा को लिए हॉस्पिटल में अंदर की तरफ बढ़ गए। ईशा को फ़ौरन आईसीयू में ले जाया गया। अनंत, मेरी बच्ची। राशि ने तड़पकर अनंत को देखा। कुछ नहीं होगा उसे, हौसला रखो। ईशा बहुत बहादुर है। अनंत जैसे खुद को तसल्ली दे रहा था। राशि को सीने से लगाता वो खुद भी आंसू बहा गया। रात के इस पहर अस्पताल में रश कम था। अनंत के नंबर पर शुक्ला जी की कॉल आ रही थी। उसे समझ में न आया कि बाप से क्या कहे। फिर उनके मुसलसल कॉल पर फ़ोन उठाया। एक तरफ होता हुआ उन्हें ईशा के बारे में बताते हुए हॉस्पिटल का एड्रेस भी बता दिया। इतनी ही देर में डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकले तो अनंत उनकी तरफ बढ़ा। डॉक्टर, मेरी बच्ची को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया है, जिसकी वजह से उसका दिमाग नहीं जाग रहा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस केस है ये, और प्लीज़ डॉक्टर, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा पुलिस को। आप प्लीज़ मेरी बच्ची को बचा लें। अनंत ने बहुत मुश्किल अपनी बात पूरी की तो वो उसे तसल्ली देते आगे बढ़ गए।
राशि के तो आंसू ही नहीं थम रहे थे। राशि के पास बेंच पर बैठते हुए उसने राशि का सर अपने कंधे से लगाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी, हौसला रखो। अनंत ने उसके चेहरे से बालों को पीछे करती उसके आंसू पोंछे और उसके माथे पर लब रखे। राशि को अपने अंदर सुकून की लहर उतरती महसूस हुई। कुछ ही देर में शुक्ला जी और संजना जी भी वहां पहुंच गए। राशि संजना जी को देखते ही उनके सीने से लग गई। आंटी, मेरी बच्ची। वह बिलक बिलक कर रो रही थी। ये सब कैसे हुआ? शुक्ला जी पूछे बिना न रह सके। अनंत ने उन्हें डिटेल से सब बता दिया। कोई माँ इतनी जालिम कैसे हो सकती है कि अपने ही बेटे की जान लेने की कोशिश करे? संजना जी ने दुखी मन से कहा, वो उसकी बेटी नहीं है आंटी। इनफैक्ट वो तो अनंत की बेटी भी नहीं है। राशि तेजी से बोलती सबके मुंह हैरत से खुले रह गए। क्या बोल रही हो अनंत? क्या ईशा हमारा खून नहीं है? संजना जी का चेहरा धुआं धुआं हुआ। अनंत ने गुस्से से लब भींचते राशि को देखा। मम्मी, ईशा मेरी ही बेटी है और मेरी ही बेटी रहेगी। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है सदमे की वजह से। कुछ भी बकवास की जा रही है। अनंत को पहली बार राशि पे इतना गुस्सा आया था। वो अपने कमज़ोर लम्हों में सच्चाई का कुछ हिस्सा उसे बता गया था, लेकिन पछता रहा था जो वो सबके सामने सच्चाई को रखने लगी थी। राशि ने हैरत से अनंत को देखा, जो इंतहाई गुस्से से उसे ही देख रहा था। वो खामोशी से सर झुका गई। ईशा को फाइनली होश आ गया था। बारी बारी सब उससे मिलने गए। अनंत सबसे पहले मिला था। राशि और संजना जी एक साथ अंदर गए, जबकि अनंत अब पुलिस को इन्वॉल्व करने का इरादा कर चुका था। वो नहीं चाहता था कि लूना दोबारा से ईशा के साथ कुछ भी गलत करे। पुलिस इंस्पेक्टर ने वहां आते ही अनंत का बयान लिया, फिर बच्ची का बयान लिया और लूना उसकी गाड़ी लेकर फरार हो गई थी। ये भी पुलिस इंस्पेक्टर को बता दिया। ईशा को डिस्चार्ज करके घर ले आए। सभी ईशा के वापस आ जाने पर बहुत खुश थे। शुक्ला साहब ने अब अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करते हुए एक जज दोस्त से बात की, उनसे मदद तलब की। उन्होंने अपना पूरा साथ देने का यकीन दिलाया। चलो बच्चों, रात हो गई है, अब सब अपने अपने कमरे में चलो, आराम करो, बाकी बातें सुबह कर लेना। संजना जी ने सबको अपने अपने कमरे में भेज दिया। कमरे में जाने के बाद राशि ने तिरछी नज़र से अनंत को देखा, जो उसकी तरफ ना देख रहा था ना बात कर रहा था। राशि ने ईशा को सुलाकर उसके बिस्तर पर लिटाया। उसके माथे को चूमती हुई वो अनंत के पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा, जो रुख मोड़े खिड़की से बाहर देख रहा था। झटके से राशि का हाथ पीछे किया और उसकी कलाई को कमर पर मरोड़ते हुए उसे अपने सीने से लगाते नाराज़गी वाले अंदाज में उसे देखा। एक बात तुमसे बोली, तुमने वो भी आगे पहुंचा दी। मुझे क्या पता था आगे नहीं पहुंचानी थी, आप मुझे बोल तो देते। राशि ने उसी को ब्लेम कर दिया जिस पर अनंत के माथे के बल ज़रा से हटे थे। आपने मुझे कौन सा पूरी सच्चाई बताई जो मैं छुपा लेती? आधी अधूरी बात बताई। ईशा मेरे दोस्त अतुल रीचा की बेटी है। उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। रीचा तो मौके पे ही दम तोड़ गई, लेकिन अतुल ने मरने से 2 घंटे पहले वसीयत की थी कि अगर वो बच ना सका तो ईशा की कस्टडी मेरे पास होगी और मैं उसे बाप बनकर पालूंगा। लेकिन वो भी 2 घंटे के बाद दुनिया से जा चुका। उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद मैं बहुत रोया। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मेरे मुश्किल वक्त में काम आया था और फिर मैं उसकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर इंडिया ले आया। और ये लूना, ये कहाँ से आ गई बीच में? राशि ने तब के पूछा। ये रीचा की बहन है, उसकी हमशक्ल। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए वो उसकी माँ बनके वापस लौट आई। अदालत को गुमराह किया और ईशा की कस्टडी उसकी माँ के पास चली गई। वो मुझसे शादी करना चाहती थी। अनंत ने सर झटका। मुझे डर था कि वो ईशा को नुकसान ना पहुँचा दे, और वही हुआ। वो एक जालिम औरत है। बच्चे का भी लिहाज नहीं किया, अनंत ने दुख से कहा। राशि ने एक नज़र सोई हुई ईशा को देखा। अनंत, ईशा आपकी बेटी नहीं, लेकिन फिर भी मेरे प्यार में आप कमी नहीं देखेंगे। ईशा को प्यार भरी नज़रों से देखते हुए धीरे से बोली। अनंत ने उसे अपनी बाहों के घेरे में लिया। ये बात हमेशा हमारे बीच ही रहनी चाहिए राशि। मैं नहीं चाहता घर में कोई इससे दूरी बनाए। सभी इसे मेरी बेटी समझ के प्यार करते हैं। अगर उन्हें सच्चाई पता लगी तो इस प्यार में कमी आ जाएगी, जो मुझे कभी मंजूर नहीं होगी। वो उसके गाल के साथ अपना गाल रगड़ता हुआ गंभीर लहजे में बोला, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। राशि ने गहरी सांस भरते हुए अनंत को यकीन दिलाया। वो लाइट बंद करता हुआ राशि को गोद में उठाकर बेड पे ले आया और उसके ऊपर लेटते हुए उसकी गर्दन पे अपना गर्म गर्म लम्स छोड़ रहा था। मुझे तो ये जानकर बेइंतहा खुशी हुई कि आपकी पहली बीवी मैं हूँ। आपको छूने वाली पहली लड़की मैं ही हूँ, वो चाहत से बोली। अनंत उसे जकड़ते हुए
बहुत मोहब्बत और प्यार से उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। कभी ज़िंदगी में कोई लड़की इस कदर भाई ही नहीं कि उसे खुद से करीब करता। तुम तो सीधा शादी करके इस दिल पर राज जमा गई। अनंत ने पलटते हुए उसको अपने ऊपर लेते हुए मीठी सरगोशी की तो वह शर्माते हुए उसी के सीने में पनाह ढूंढने लगी। रात का अंधेरा छटा तो सुबह सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। शुक्ला विला में एक बार फिर से खुशियों ने दस्तक दी थी। पुलिस इंस्पेक्टर की कॉल पर अनंत एक्सक्यूज़ करता एक तरफ हुआ और उनकी बात सुनता वापस आया। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? संजना जी ने परेशानी से पूछा। वो लूना का एक्सीडेंट हुआ है। शी इज़ नो मोर। सभी एक मिनट के लिए चुप से हो गए। चलो भाई, जान छोटी लाखों पाए। राशि की बात पर सभी ने उसे देखा। वो कंफ्यूज हो गई। भाई ऐसे क्या देख रहे हो? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। क्यों आंटी? संजना जी से तहकीक करानी चाहिए तो वो उसे खुद से लगा गई। उन्हें अपनी ये छोटी सी नटखट बहू बहुत पसंद थी। उसके आने से शुक्ला विला जगमगा उठा था। अनंत ने ईशा को उठाए मुस्कुराते हुए प्यार भरी नज़रों से राशि को देखा। राशि उसके करीब आती, अपना मोबाइल सामने करती, अनंत के साथ खड़ी होती सेल्फी लेने लगी। लेकिन कैमरे में वो पूरे नहीं आ रहे थे। अपने छोटे कद की वजह से वो सेल्फी नहीं ले पा रही थी। अनंत ने उसे मोबाइल लेते हुए सेल्फी ली जिसमें राशि की नज़रें अनंत पर थीं और ईशा की राशि पर। उनकी फैमिली मुकम्मल हुई थी। द एंड। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।